नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। लव मैरिज से नाराज पिता ने कर दिया बेटी का कत्ल। अवैध संबंधों के शक में चली गई एक बेकसूर युवक की जान। मामी के इश्क में गिरफ्तार पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। इंस्टाग्राम दोस्त हुई बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार। गोरखपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। एक बाप ने बेरहमी से कर दिया बेटी का कत्ल। बेटी के फोन पर लड़के से बात करने से पिता रहता था नाराज। गुस्से में बाप बन बैठा जल्लाद। कत्ल को हादसा बनाने की साजिश हो गई नाकाम। आइए देखते हैं गिरफ्त में कैसे आया ये कातिल बाप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई ऑनर किलिंग की इस खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। एक पिता के खूनी रूप को देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि भला एक पिता ने कैसे अपनी फूल सी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद जो खुलासे किए हैं, उसने पिता को हत्यारा बनाकर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिंगुरिया में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत होने की सूचना मिली। मृतका की मां के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी लड़की की गिरने की वजह से चोट लगी, जिसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के मुताबिक थाना पिपराई क्षेत्र के गांव सिहोरवा में रहने वाले एक पिता ने अपनी 23 साल की बेटी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसने अपने जीवन साथी चुनने का फैसला खुद किया था। बेटी का ये फैसला पिता को नागवार गुजरता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ अपना जीवन साथी चुने, लेकिन बेटी ने पिता की इस धमकी को दरकिनार कर दिया। उसने अपने पिता और प्रेमी में से एक को चुना। पिता की नाराजगी के बावजूद नेहा ने अपने प्यार का हाथ थामा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को नेहा अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। प्रेमी से फोन पर बात करते देख पिता का खून खौल उठा। पहले दोनों के बीच बहस हुई और उसके बाद पिता ने पास में पड़े धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पिता के इस खूनी रूप को देखकर मौजूद परिजनों के होश उड़ गए। पिता के वार से लहूलुहान हुई बेटी को लेकर परिजन फौरन अस्पताल लेकर भागे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से घबराए परिजनों ने चुप्पी साध ली, जिससे हत्यारे पिता को सलाखों के पीछे जाने से बचाया जा सके। जब पुलिस ने मामले में मृतका के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुना दी। दरअसल परिजनों ने पुलिस को पहले बताया था कि धारदार हथियार पर गिरने से बेटी की मौत हुई है, लेकिन मृतका के शरीर पर जख्मों ने हत्यारे पिता की पोल खोल दी। जब पुलिस ने मृतका के शरीर पर जख्म देखे तो परिजनों के झूठ से पर्दा उठ गया। पुलिस ने फौरन मामले की जांच हत्या के एंगल से करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में पुलिस ने सबसे पहले पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो पिता ने पुलिस को मनगढ़ंत कहानी सुनाई, लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर गंभीरता से पुलिस द्वारा जांच की गई, पूछताछ की गई, जिससे पता चला लड़की किसी लड़के से फोन पर बातचीत करती थी, जिसकी वजह से पिता और पुत्री में बराबर कहासुनी होती रहती थी। घटना के दिन भी इसी वजह से दोनों में कहासुनी हुई, जिससे नाराज होकर के पिता ने पुत्री से मारपीट कर लिया, जिसके कारण से पुत्री को गंभीर चोट लगी और जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जांच में सामने आया कि नेहा एक युवक से करीब 1.5 साल से बात कर रही थी और उससे लव मैरिज करना चाहती थी। इस बात को लेकर पिता कमलेश नाराज रहता था। इसी वजह से उसने अपनी 23 साल की बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस का शिकंजा कसने के बाद मृतका के भाई ने पिता के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर के पिपराई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम विवाह की जिद एक बेटी की जान पर भारी पड़ गई है। आरोप है कि गुस्से में एक पिता ने ही हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर अपनी 23 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। वारदात के बाद इसे हादसा बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पीएम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में मामला खुलकर सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से इंडिया डेली के लिए राम प्रताप राव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने कर दिया एक युवक का बेरहमी से कत्ल। मर्डर से पहले युवक जता चुका था अपने कत्ल का शक। हत्या के बाद वीडियो से मिला मर्डर का सुराग। आइए देखते हैं दिल दहला देने वाली ये वारदात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शक एक युवक के लिए काल बन गया। यहां एक पति ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते एक युवक को पीट कर मार डाला। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सनसनीखेज वारदात ने एक मां से उसका बेटा और एक बहन से उसका भाई छीन लिया। पति का शक एक परिवार के बेटे पर इस कदर मौत बनकर बरसा, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में पति के सर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने युवक पर लाठी डंडों से मौत का प्रहार कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक महिला के पति ने उस पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसा दिए। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में रहने वाले एलएलबी छात्र सच्चिदानंद मिश्र की आरोपी पति ने पीट कर जान ले ली। दरअसल विष्णु मिश्रा को अपनी पत्नी और मृतक युवक के बीच अवैध संबंध होने का शक था। बस इसी शक ने गुस्से को आग बना दिया और आरोपी ने युवक को पकड़ लिया, फिर लाठी डंडों से उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। महिला के पति के वार इतने ज्यादा बेरहम थे कि युवक जमीन पर तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र चंदवक के अंतर्गत एक व्यक्ति सच्चिदानंद मिश्रा की हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाके शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये सामने आया कि विष्णु मिश्रा को अपनी पत्नी के अवैध संबंध की शक में उसने सच्चिदानंद मिश्रा के सर पे लाठी से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जानकारी के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में रविवार की रात करीब 10 बजे घर से बुलाकर मृतक छात्र के कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा और उसे मौत की नींद सुला दिया। उसके सर, आंख वाले हिस्से में गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बेहोश युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की माने तो मामला मुकदमे में पैरवी करने को लेकर हुए विवाद का है, लेकिन पुलिस इस घटना को अवैध संबंध से जोड़कर जांच कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिवार के लोगों ने गांव के ही 9 लोगों पर आरोप लगाए हैं। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर दहशत साफ तौर से देखी जा सकती है। उधर पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर गांव के 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
अवैध संबंध के शक में हत्या के मामले में मरने से पहले मृतक का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक गांव के विष्णु मिश्रा और साथी पर जान से मारने की धमकी और उसका घर जलाने के लिए धमकी का आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में मृतक युवक अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगा रहा है। मेरे ही गांव के एक दबंग व्यक्ति जिनका नाम विष्णु कुमार मिश्रा है, सूर्यकांत मिश्रा है, आदि लोगों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और मेरा घर फूंकने के लिए कहा गया है। मेरे परिवार को, पिताजी को जान से मारने के लिए, माताजी को जान से मारने के लिए कहा गया है और मुझे अभद्र गालियां दी गई हैं, जिससे कि मेरी जान को खतरा है। वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते हैं गांव में और मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी जान को खतरा है। प्रशासन से और आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मामले को संज्ञान लेने की कृपा करें। इस वारदात ने इलाके में दहशत के साथ साथ पुलिस के कान भी खड़े कर दिए। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच में गंभीरता से जुटी है, जिससे हथियारों को सलाखों के पीछे भेजकर सजा दिलाई जा सके। जौनपुर में अवैध संबंध के शक में हुई हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया। मरने से पहले मृतक सचिदानंद मिश्र एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल बयान में उन्होंने गांव के विष्णु मिश्रा और उनके साथियों पर जान से मारने और घर फूंकने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा के लिए प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। मृतक सचिदानंद मिश्र चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरावा गांव के निवासी थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के संभल से आई है भरोसे के कत्ल की दिल दहला देने वाली ये खबर। मामी से इश्क में 4 बच्चों का बाप बन गया हैवान। पत्नी कर रही थी मामी से निकाह का विरोध, इसी बात पर उतार दिया पत्नी को मौत के घाट। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात। परिवार के लिए वो खुशियों का पल था, लेकिन कुछ ही देर में वो खुशी मातम में तब्दील हो गई। 1.5 साल बाद लौटे पति को देख नाजमा और उसकी बेटियां बेहद खुश थी, लेकिन उसको क्या पता था ये मुलाकात अब आखिरी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के संभल में पति की दगाबाजी ने न सिर्फ रिश्ते को लहूलुहान किया, बल्कि रिश्ते पर दाग भी लगा दिया। जानकारी के मुताबिक 1.5 साल बाद घर लौटे पति ने घरेलू विवाद के दौरान बच्चों के सामने ही पत्नी के सीने में कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद भी अपने पेट में कैंची मारकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां आरोपी पति का इलाज जारी है। ये दोनों मियां बीवी का झगड़ा था इनका, और 2 साल से इसका आदमी इसके घर भी नहीं आ रही है। मतलब ये चाहती थी कि मैं इसके साथ रहूं, वो नहीं चाहता था इस अपने साथ रखे। इसका पैरल कुछ दूसरे मतलब मामी से चल रहा इसका, और मतलब ये भी धमकी देता था आए दिन। उस दिन परसों 8 दिन होगा मेरे घर पे भी आया ये धमकी देने। बोले मैं इस आशा की नौकरी नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा चलो तुम घर में पैसा देते रहो, नहीं जाएगी। इससे तो मुझे भी अपनी जान का खतरा है, जब मेरे घर आएगी तो अब भी आ सकता है ये। बता दें कि मूल रूप से अमरोहा के आदमपुर का रहने वाला नफीस कुछ साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडी किशनदास सराय में मकान बना चुका था। करीब 1.5 साल पहले पत्नी नाजमा से विवाद हुआ और उसके बाद से उससे अलग होकर आदमपुर में रहने लगा था। जानकारी के मुताबिक पति नफीस सराय तरीन में मेडिकल स्टोर चलाता है, जबकि पत्नी नाजमा हातिम सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ता के रूप में तैनात थी। नाजमा अपने 4 बच्चों के साथ मंडी किशनदास सराय स्थित घर में रहती थी। तो मतलब बात करी होगी, ये तो मुझे ना पता। मेरे पास कॉल आई कि बाजी वो आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है वो आ गया। मैंने कहा सावधान रहना इससे, आ तो गया ही। मैंने ये बोला उससे। तो फिर 5-10 मिनट के बाद में कॉल आई बच्चों की मेरे पास, आंटी जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने अम्मी को मार दिया। जानकारी के हिसाब से रविवार देर रात नफीस पत्नी के पास पहुंचा। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई
गुस्से में आकर नफीस ने बच्चों के सामने ही नाजमा के सीने में कैंची घोंप दी। गंभीर चोट लगने से नाजमा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद नफीस ने खुद के पेट में कैंची मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां की मौत के बाद 13 साल की बेटी अनविया समेत बाकी 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने उसके भाई को कॉल करी तो भाई कह रहा हाँ नाजमा तो मर गई। नहीं करा ऐसी उड़ाई इसने। पति के खूनी अंजाम के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति अपनी मामी से निकाह करना चाहता था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी किसी तरह उसे तलाक दे दे और फिर वो अपनी मामी से निकाह कर ले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। इसी दौरान पति ने पास में रखी कैंची से पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति के इस खूनी रूप के बाद मासूम बच्चों पर कहर बरपा है। अपनी मामी के प्यार में 4 बच्चों का पिता इस कदर पागल हुआ कि उसने अपने मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जी हाँ, ये मामला संभल के एक गांव से निकल के आया है, जहां पर देखकर सनसनी फैल गई है। मामला ये है कि पति ने अपनी पत्नी को उसके सीने पर कैंचियों से घोंपकर उसकी हत्या कर दी और खुद को भी पेट पर कैंची घोंपकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही है। घायल अवस्था में पड़े पति को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, संभल। मध्य प्रदेश के मैहर से आई है हैरान करने वाली ये खबर। एक लड़की हुई बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार। इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ था प्यार, प्रेमी ने बुना साजिश का जाल, होटल में किया आबरू से खिलवाड़, जिसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूल लिए लाखों के जेवरात। आइए देखते हैं गिरफ्त में कैसे आया ये शैतान। मध्य प्रदेश के मैहर से सामने आई लव, सेक्स और धोखे वाली इस खबर ने एक बार फिर इश्क के गलियारों में दहशत फैला दी है। सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाते हुए छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की ज्वेलरी हटने के इस मामले ने सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मां के फोन में चल रहे इंस्टाग्राम पर अनजान व्यक्ति की तरफ से लगातार दोस्ती के मैसेज भेजे जा रहे थे, जिस पर छात्रा ने पहले तो फटकार लगाई, लेकिन कुछ समय बाद युवक ने बेटी को बातों में फंसा लिया। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। उस वक्त युवक ने अपना नाम शिवाय रघुवंशी बताते हुए खुद को कई होटल का मालिक बताया। दोनों के बीच फोन पर लगातार बातें होने लगी, पर दोस्ती प्यार में बदल गई। एक नाबालिग बच्ची है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, संदीपन स्कूल अमरपाटन में, और उसके द्वारा थाने में आकर एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर जो है संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया 4 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। और उक्त विवेचना के दौरान जो है शिवाय रघुवंशी जो निवासी रीवा है, उसके अन्य 3 साथियों के विरुद्ध पंजीबद्ध है और आरोपी शिवाय रघुवंशी को जो है अभिरक्षा में लिया गया है। बीते 23 फरवरी को छात्रा अपनी सहेली के घर अमरपाटन आई थी। इस दौरान कथित प्रेमी वहां पहुंच गया, जहां उसने छात्रा को अपने साथ बोतल में लाया जूस पिला दिया। पीड़िता के मुताबिक जूस पीने के बाद नाबालिग छात्रा को चक्कर आने लगा। अपनी हालत बिगड़ते देख छात्रा ने अपने घर जाने की जिद की, लेकिन आरोपी उसे रोकने लगा। आरोप है कि बेहोशी की हालत में उसे आरोपी ने स्कॉर्पियो कार में बिठा लिया। इस दौरान छात्रा कार में बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक होटल के रूम में पाया,
छात्रा के मुताबिक जब होटल के कमरे में उसे होश आया तब उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। ऐसे में छात्रा के होश उड़ गए। पूरे प्रकरण का मामला ये है कि करीब 2 माह पूर्व जो नाबालिग बच्ची है फरियादिया, उसकी माँ के मोबाइल पर इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज आया और मैसेज बार बार आए तो उसने जो है उस नंबर पर बात की करने के दौरान लगातार बात होती रही। इसी दौरान उसकी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप के दौरान जो है यहाँ आते जाते के दौरान अमरपाटन थाने के पीछे उसकी सहेली रहती है, उस सहेली के यहाँ वो लड़का आया हुआ था और कुछ खिलाया पिलाया जिससे उस लड़की को ठीक नहीं लगा और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ करके इस तरह से वो अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया और रीवा में रखा और दूसरे दिन जो है उसको डरा धमका कर अश्लील वीडियो वगैरह बनाई और उसके बाद उस अश्लील वीडियो के माध्यम से उसको धमकी दी कि यदि तुम हमको पैसे नहीं दोगी, करीब 25-30 लाख रुपए की मांग की, तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, परिवार को बता देंगे। पीड़िता के मुताबिक बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया था। होश में आने पर जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी वही वीडियो दिखाकर उसे डराने धमकाने लगा। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से 25 लाख रुपए की मांग कर डाली, जिससे छात्रा बुरी तरह सहम गई। जब किसी तरह छात्रा अपने घर पहुंची तो उसने किसी से कोई बात नहीं की। डर की वजह से पीड़िता ने घर में रखे 5 लाख रुपए और जेवरात आरोपी को दे दिए। इस तरह से जो है उसको समय दिया गया 6-7 दिन का। और 6-7 दिन में 26 तारीख को जब लगातार उसके पास फ़ोन आए तो उस फ़ोन के आने पर उसने अपने घर से सोने के 8-10 नग जेवर लेकर के चुपचाप से ले जा कर के उसको रीवा में दे दिया। उसके बाद फिर वो उसको नाश्ता वगैरह कराया, जिससे फिर नाश्ता कराने के बाद फिर उसको छोड़ने आए उसके घर में और फिर जब घर छोड़ने आए तो बाहरी रोड पर उससे मोबाइल भी छीन लिया था। दिए गए आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध है। एक आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। पीड़िता की माने तो जब वो आरोपियों को गहने देने गए उस वक्त भी आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने आरोपी को उसके 3 दोस्तों के साथ कमरे में पाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया। इसके बाद आरोपी छात्रा को पीड़िता के गांव छोड़कर फरार हो गए। जब पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते फौरन एक्शन लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उम्मीद है जल्दी पुलिस बाकी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और उसके बाद फिर संबंध कायम करके वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग, अब ये बहुत आम बात हो गई है। पुलिस लेकिन आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।